दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में बने हमारे पुश्तैनी मकान में माँ और मैं अकेले रहते थे। दादी की मौत को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कमरे की अलमारी आज तक वैसी की वैसी बंद थी। मैंने कई बार माँ से पूछा था कि अलमारी क्यों नहीं खोलते, तो हर बार एक ही जवाब मिलता, पुरानी बातें और चीज़ें वहीं रहने दो जहाँ हैं। गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन माँ ने अचानक कहा, चलो आज दादी का कमरा साफ करते हैं। मैं हैरान थी, लेकिन मनी मन खुश भी। उस अलमारी को खोलने की उत्सुकता बरसों से थी। अलमारी में किताबें, पुराने कार्ड्स और कुछ चिट्ठियां थीं। अचानक एक कोने में जमी धूल के पीछे से एक लोहे की डिब्बी दिखी, जंग लगी हुई, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। डिब्बी के अंदर एक भारी सोने की अंगूठी थी। उसकी बनावट आम सोने की अंगूठियों जैसी नहीं थी। उस पर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा हो। माँ, देखो ये क्या मिला। मैंने जैसे ही अंगूठी दिखाई, माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसे वापस रख दो। माँ ने झट से अंगूठी ले ली। तुम्हें नहीं पता ये कितनी मनहूस चीज़ है। मैं सन्न थी, मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। उस रात माँ ने बताया कि ये वही अंगूठी है जो दादी ने अपनी शादी में पहनी थी। लेकिन उस रात एक हादसा हुआ था। दादी की जेठानी सीढ़ियों से गिर गई और उनकी मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। अगले ही दिन दादी की वो अंगूठी गायब थी। पूरे घर में खोजबीन हुई, लेकिन वो कभी नहीं मिली। दादी ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया। अब 10 साल बाद वो अंगूठी अलमारी में कैसे आ गई? मैंने अंगूठी पर खुदे हुए अक्षरों की तस्वीर ली और इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। कुछ नहीं मिला। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव त्रिपाठी से संपर्क किया। वो संस्कृत और फारसी के जानकार थे। उन्होंने अंगूठी को देखते ही कहा, ये तो प्राचीन मिस्र भाषा की प्रतीत होती है। इसका मतलब है जो इसे धारण करे उसका भाग्य उससे छिन जाएगा। मैं सेहर उठी। क्या सच में ये अंगूठी मनहूस है? कुछ दिन बाद मैंने दादी की चिट्ठियां पढ़नी शुरू की। एक चिट्ठी में लिखा था कि मैंने अपनी अंगूठी छुपा दी है। लगता है इसकी वजह से ही बुरे सपने और घटनाएं हो रही हैं। इसे किसी की नज़र से दूर रखना चाहिए। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जेठानी की मौत के बाद दादी बहुत बदल गई थी। चुपचाप रहने लगी थी, रातों में जागती थी और कभी कभी बड़बड़ाती थी। वो देख रही है, वो मुझे देखने आती है। मैंने शहर के आर्काइव डिपार्टमेंट से 1978 की पुलिस रिपोर्ट निकलवाई। रिपोर्ट में लिखा था कि जेठानी की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन रेलिंग पर किसी और के हाथ के निशान भी थे। परिवार वालों से पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा। क्या दादी ने जानबूझकर धक्का दिया था या सिर्फ एक हादसा था? और अगर उन्होंने कुछ छुपाया तो क्यों? मैं इन सब सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाई, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था, दादी इस अंगूठी से पीछा छुड़ाना चाहती थी और शायद किसी डर की वजह से उन्होंने उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया था। डॉक्टर त्रिपाठी ने सलाह दी कि ऐसी चीज़ों को घर में रखना ठीक नहीं है। माँ भी अब थक चुकी थी। उन्होंने कहा, इसका अंत अब कर ही दो। अगले रविवार हम हरिद्वार गए और अंगूठी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस रात पहली बार घर में अजीब सी शांति थी। माँ जो महीनों से बीमार थी, अचानक ठीक महसूस करने लगी। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। कुछ दिन बाद मैंने उसी अलमारी की सफाई की, लेकिन इस बार कुछ नहीं निकला। कभी कभी सोचती हूँ, क्या वो सब सच में हुआ था या सिर्फ हमारे मन का वहम था। लेकिन एक बात तय है, कुछ चीज़ें सिर्फ धातु नहीं होती हैं। उनमें हमारी यादें, डर और अधूरे रहस्य समाये होते हैं, और कभी कभी उन्हें छूने भर से जिंदगी बदल जाती है।